कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानक वासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति। बकरा दूध नहीं देता है, बकरा खेती के काम नहीं आता है, लेकिन फिर भी बकरे को हरी घास खिलाई जाती है और बकरा बड़े मस्ती से खाता है। याद रखना, बिना योग्यता के यदि तुम्हें कोई सुविधा देता है तो मूर्ख नहीं हो। बिना योग्यता की जब सुविधाएं हम लेते हैं तो बलि का बकरा बनने की तैयारी करते हैं। अयोग्य को मिला हुआ सम्मान उसको बलि का बकरा बनाता है। ये जीवन का परम सत्य है। सजग रहिए। जब भी जो अपनी योग्यता नहीं है वो प्रशंसा हो जाए तो समझ लीजिए कि बलि का बकरा बन रहा है। जब भी जो अपना सामर्थ्य नहीं वो मिल जाए समझ लीजिए बलि का बकरा बन रहा है। और आजकल सरकार एक ही काम करती है, जनता को बलि का बकरा बनाने का, और कोई काम ही नहीं है इसमें। फ्री सर्विसेज, फ्री राशन, फ्री कपड़े, फ्री बैंक में अकाउंट में पैसे जमा। यस लाडकी बहन। और उसके परिणाम हमने बहुत नजीक से देखे। जब हम साउथ की यात्रा कर रहे थे, दक्षिण भारत की यात्रा कर रहे थे, सारा फ्री मिलता है, कोई काम नहीं करता है। बस वो फ्री मिल रहा है, उसे शराब पियो, दंगा करो, मस्ती करो, पाप करो। वोट मिलने चाहिए। सत्ता का काम होता है विकास करना, सक्षम बनाना, समर्थ बनाना, समृद्ध बनाना। और उसके लिए सोच लगता है रतन टाटा का, उसके लिए सोच लगता है छत्रपति शिवाजी का, उसके लिए सोच लगता है महात्मा गांधी का, उसके लिए सोच लगता है भरत चक्रवर्ती का, उसके लिए सोच लगता है भगवान महावीर का, उसके लिए सोच लेता आचार्य भगवान से आनंद ऋषि जी महाराज साहब का। बहुत नजीक से देखा है। कभी किसी अयोग्य व्यक्ति को उन्होंने पनाह न दी। एक छोटा सा प्रसंग दे रहा हूं। मेरी दीक्षा के पहले का, मेरे वैराग्य में पहुंचने के पहले का, मेरे गुरुदेव के पास जाने के पहले का है। गुरुदेव के पास एक बहुत बुद्धिमान वैरागी था, बहुत प्रतिभाशाली था, बहुत अच्छी स्मरण शक्ति थी उसकी। और गुरुदेव के पास था तो कोई दर्शनार्थी, आज तो पता नहीं क्या क्या करते हैं, लेकिन उस समय दर्शनार्थी कोई महाराष्ट्र से गया था, गुरुदेव से उत्तरी भारत में विहार कर रहे थे, और किसी दर्शनार्थी ने गुरुदेव के पास वैरागी है उसके लिए सिर्फ पॉकेट मनी के रूप में कुछ पैसे दिए और गुरुदेव को बता दिया कितने उसको पॉकेट मनी दी है। 5-6 दिन के बाद गुरुदेव ने उससे पूछा, जो पॉकेट मनी तुझे मिली थी उसकी क्या स्थिति है, कहां खर्च किया, क्या किया? उसने जवाब देने से इनकार किया। 4 बार पूछा, 5 बार बोला, 6 बार पूछा, उसने जवाब नहीं दिया। और गुरुदेव ने कहा, सामान समेटो और घर रवाना हो जाओ। जो व्यक्ति रिपोर्ट नहीं दे सकता है उसको गुरुदेव ने कभी सपोर्ट नहीं दिया, क्योंकि किसी को बकाया नहीं बनाना था, उनको समर्थ ही बनाना था। और मैं बहुत एहसास के साथ आपसे कहना चाहूंगा, गुरुदेव ने जिंदगी में कभी सुविधाएं नहीं दी, लग्जरी नहीं दी,
और लग्जरी ना दी, ना लग्जरी कभी लेने दी। आज जब भी अपने लाइफ को देखता हूं तो लगता है कि गुरुदेव के उपकार है कि जो सुविधा के हाथों, झूठे सम्मान के हाथों स्वयं को बेच करके बलि का बकरा नहीं बनाए। बकरे को बहुत कुछ खिलाया जाता है, पिलाया जाता है, लेकिन कब तक? जब तक उसके आंगन में कोई अतिथि नहीं आता है, कोई मेहमान नहीं आता है। और जैसे आंगन में मेहमान आता है तो घर का मालिक बकरी के बलि देकर के अतिथि को तृप्त करता है। प्रभु फरमाते बकरा बन करके जीवन में कभी मत जीना। बकरा बन करके जीवन में कभी मत जीना। बकरा बन करके जीवन में कभी मत जीना। शेर कभी बकरा होता नहीं, इसलिए शेर की कभी बलि दी नहीं जाती है। कभी वो सुविधा लेता नहीं, परदत्ता है। और जो सुविधा लेता है एक न एक दिन उसका बलि का बकरा बन ही जाता है। और वो बलि का बकरा है, वो सोचता है मेरे पास सामर्थ्य, मेरे पास पैसा है, मैं जो चाहे वो कर सकता हूं। फिर मांस खाता है, शराब पीता है, मुझे कौन रोक सकता है। लेकिन याद रखना है, इस निसर्ग से तुम उतने ही लेने के अधिकारी हो जितना तुम्हारे विकास के लिए जरूरी है। जब से इस संसार ने लग्जरी का सोच अपनाया, जब से दुनिया में एक सोच फैला है कि जीवन इन लग्जरी के लिए, और आप देख सकते हो पूरा मार्केट एक ही पॉलिसी पर काम करता है कि आपके मन में लग्जरी के सपने जमाए जाए। देख लेना एक बार अपने घर की ओर, कितनी अनावश्यक चीजें तुम्हारे घर में पहुंच चुकी हैं। 2 लाख रुपए की सैलरी कर लेने वाली लंदन में रहने वाली मां भी, बहन भी मां बनने का सोच नहीं पाती है, क्योंकि आने वाले बच्चे को लग्जरी के साथ पाल नहीं सकती हो। लग्जरी का सोच ग्लोबल वार्मिंग का बेसिक रीजन है। ये सुविधावादी मनोवृत्ति पूरे विश्व को बलि का बकरा बना के रख दिया है। और निसर्ग के साथ जब भी सुविधा के लिए अनर्थ दंड किया जाता है तो मनुष्य जाति बलि का बकरा बनती ही बनती है। अरे कक्कर भोई ऐसा ही कहता है। और ऐसे व्यक्ति एक समय आता है कि हाथ में कुछ नहीं रहता है। छठा आना ये निसर्ग का क्रम नहीं तो पाप का क्रम है। ये बढ़ती हुई ग्लोबल वार्मिंग ये निसर्ग का शाप नहीं, तो मनुष्य ने जब से बलि का बकरा बनना तय किया तब से ये शुरू हो गया है। प्रभु कहते हैं अरे नरक बनता जा रहा है, ये नरक बनता जा रहा है। दिल्ली में शुद्ध हवा मिलनी मुश्किल हो गई है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है। और पोल्यूशन का कारण केवल इतना ही है, हम अनावश्यक सुविधाओं के पीछे दौड़ते चले जा रहे हैं। दोहन की जगह पर शोषण होने लग गया है। और ये शोषण विश्व को बर्बादी की ओर ले जा रहा है। दुनिया में 2 प्रकार के विचार है, 2 प्रकार के धर्म है।
एक अहिंसा और संयम सिखाता है, एक अनर्थ दंड से मुक्त होने का सोच देता है, और एक धर्म है जो तुम्हें सोच देता है। एक फिलॉसफी चली है कि जितना लूट सकते हो लूटो, जितना सुख पा सकते पाओ, जितनी खुशियां बटोर सकते उतनी खुशियां बटोरते चले जाओ, फिर कब मिलेगा। और इस सोच के कारण से एक आत्मघाती दौर से दुनिया गुजर रही है। और ऐसे समय में प्रभु महावीर की यह वाणी, प्रभु महावीर का यह संकेत, प्रभु महावीर का यह उद्घोष कि अनावश्यक को ग्रहण करना, ये स्वयं को बलि का बकरा बनाना है। और फिर एक दिन ऐसे ही बलि के बकरे के समान नरक में चले जाएंगे। अपथम अमगम भोजा राया रज्जम तो हरे। कुछ जीवन की मर्यादाएं होती है, कुछ जीवन के पत्ते होते हैं, कुछ परहेज होते हैं। इस जीवन के परहेज है असंयम, इस जीवन का परहेज है वैर भावना, इस जीवन का परहेज है अनावश्यक काम नहीं करना है। और इसको हम छोड़ते चले जा रहे हैं। कथा दी गई है, राजा को आम की एलर्जी हो गई। आम का बहुत प्यारा था, आम से बहुत मोहब्बत थी, और एलर्जी हो गई। राजा था, मैं नहीं खा सकता तो और किसी को खाने नहीं दूंगा, कि मेरे पास खुशबू आएगी तो मेरा खाने बिना रहना मुश्किल रहेगा। राज्य के सारे आम के पेड़ कटवा दिए, न रहेगा बांस, न बजेगी बांसुरी। बहुत सालों के बाद राजा घोड़े पर सवार होकर के घूमने के लिए चल पड़ा। साथ में मंत्री भी था। चलते 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 अपने राज्य की सीमा के बाहर पहुंच गए, और सीमा के बाहर ही अमराई थी, बड़ी सुंदर अमराई थी, खुशबू आ रही थी। राजा ने उस अमराई में प्रवेश किया। मंत्री ने कहा कि राजन लोग चले यहां मत बैठे। राजा ने कहा एलर्जी खाने की, बैठने की थोड़ी एलर्जी है। हमारे जवान कहते हैं नॉनवेज खाने की मना है, नॉनवेज होटल में बैठने की थोड़ी मना है। शराब पीने की मना है, शराबी के साथ बैठने की थोड़ी मना है। ये राजा का सोच। आम खाने की मना है, अमरे में बैठने की मना नहीं। बैठा, और जैसे बैठा था ऊपर से एक पका हुआ आम सीधा गोद में गिर गया। यस, शराबी दोस्तों के साथ गए, और शराबी दोस्तों ने शरबत के नाम से वाइन पिला दी। एक घूंट चला गया अंदर में, और उस घूंट के बाद जो अगला खेल होता है आप सबको पता है। शराब मांग से पता नहीं कैसे पहुंच जाता है। जैसे गोद में गिरा, मैंने थोड़ा लिया, वो आ गया। और जैसे गोद में गिरा हुआ आम राजा ने हाथ में लिया, सुनने लगा। मंत्री ने कहा नहीं, खुशबू मत लो, इसकी खुशबू मत लो। नॉन वेज होटल में क्यों नहीं जाना, खुशबू नहीं लेनी। खाना नहीं है तो खुशबू क्यों लेते हो? खुशबू लोगे तो नाक मर जाएगी, आंख मर जाएगी, और नाक और आंख मरने के बाद मन को मरने देर नहीं लगेगी। राजा ने मंत्री के बाद, अरे भाई, और मन अंदर से कमजोर पड़ चुका था, सुनने लगा। और राजा ने तर्क किया मंत्री से, देख तेरी गोद में आम नहीं गिरा, मेरी गोद में गिरा है। इसका मतलब परमात्मा का संकेत है। यस, वही जिस पर आप हंस रहे हो।
इन्हें परमात्मा का संकेत नहीं होता, मुझे आम नहीं खाने देना होता तो तेरी गोद में गिरता, तुम दोनों तुम मेरे पड़ोस में बैठे। ईश्वर का संकेत है, बोले मेरी गोद में गिरा है और ईश्वर की आज्ञा का मैं उल्लंघन नहीं कर सकता हूं। यही तो तर्क चलता है। ये बकरे बनाए किसके लिए? आपके लिए बनाए हैं। यही तर्क चलता है। ध्यानहीनान पश्यन्ति निज देहे व्यवस्थितम् अनंत सुख संपन्नम् ज्ञानामृत पयोधरम् अनंत वीर्य संपन्नम् दर्शनम्। स्वयं की यात्रा स्वयं के साथ करने के लिए जुड़े हमारे साथ और हम पुरुषाकार ध्यान साधना के 72 घंटे के रेजिडेंशियल शिविर में 10 अप्रैल से 13 अप्रैल शिकोहपुर मंदिर, दिल्ली जयपुर रोड, गुड़गांव। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9310061391। मेरी जो एक टीचर की जर्नी रही है वो बहुत अनूठी रही है। सबसे पहले मैं टीचर बनी, फिर मैं मदर बनी। जहाँ पे डॉक्टर्स ने मुझे बता दिया था कि आईवीएफ ट्रीटमेंट करना पड़ेगा, वहां पर मेरा नेचुरल कंसेप्शन हुआ है देवगुरु कृपा से। और जो हाई रिस्क प्रेगनेंसी है, थ्रू आउट द प्रेगनेंसी पीरियड मुझे कभी वो हाई रिस्क लगी ही नहीं। पर्सनल लेवल पे, प्रोफेशनल लेवल पे, स्पिरिचुअल लेवल पे हर एक डायमेंशन में ग्रोथ हुई है। मेरे जो पीरियड्स इरेगुलर थे वो भी रेगुलर होना शुरू हो चुके हैं। प्रॉब्लम्स सुलझ गए। एक रिश्ते में जहां पर इतनी कड़वाहट थी, उस रिश्ते में अभी मिठास और आशीर्वाद घुल गया है। सही मायने में आशीर्वाद का अर्थ ट्रेनर बन के ही सीखा है। अधिक जानकारी के लिए 7038352200 या 8698108502 पर कॉल करें और अपने जीवन को एक नई दिशा, एक नई ऊर्जा प्रदान करें। इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं श्री वर्धमान श्वेतांबर स्थानकवासी जैन श्रावक संघ ट्रस्ट, उपाध्याय प्रवर प्रवीण ऋषि चातुर्मास समिति, महावीर भवन, इंदौर।